हाँ जी, तो एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक श्रीवास्तव विद्यापीठ की एक्स्ट्रा नॉलेज क्लास में। आज हम बात करेंगे स्टारलिंक के बारे में। स्टारलिंक क्या है ये इससे होता क्या है या इससे होगा क्या। अभी 2 दिन पहले यूपी में बहुत जगह पर आसमान में यानी कि स्काई में बहुत से एक लाइन जैसी ट्रेन दिखाई दी थी। वो क्यों दिखाई दी, वो क्या था, क्या जादू था? बहुत लोग कह रहे थे एलियन थे, ये ट्रेन है, ये स्टार की लाइन है, इसे होगा क्या, ये कहीं चीन का तो नहीं है। बहुत जगहों से बहुत सारी अफवाहें उड़ी। क्या है ये, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि इससे होगा क्या, ये है क्या, ये कहाँ से आया, ऐसे जानेंगे इसको। उसके बाद हम थोड़ी बात कर लेते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, हमको कैसे मिलता है। भैया हम लोगों को पहले इस समय तो 4G, जब 2G था, जब हमको 2G मिलता था, 2G, तो इसमें 20 Mbps पे 30 Mbps पे हमको डाटा मिलता था। उसमें भी हमें बहुत आनंद आता था, बहुत आनंद आता था, बहुत मजे से देखते थे वीडियोस या कोई पिक्चर या मूवी, बहुत मजे से देखते थे। लेकिन जब हमारे पास 4G आया तो हम और मजे से देखने लगे। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं या उनमें कुछ ऐसे गांव हैं या दो ऐसे शहर हैं दूर दूर तक जहां बहुत कम आबादी है और बहुत दूर तक है, जहां हम लोगों को कैसे मिलती है, हम लोग को इंटरनेट कैसे मिलता है? ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया है ऑप्टिकल फाइबर, अगर आपने पढ़ी होगी मेरी फिजिक्स की क्लास, उसमें मैंने भैया बहुत अच्छे से विलंबता से बताया है आपको ऑप्टिकल फाइबर। इसको हम प्रकाशिक तंतु कहते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बारे में मैंने बताया है आपको, अगर आप वीडियो देखें जाके मेरी, उसमें पता चलेगा आपको ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ठीक है। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के बारे में। हम लोगों को क्या हमने बताया, इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा मिलता है। लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहां पर ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा इंटरनेट पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत दूर दूर है। वहां कहीं 10 लोग रह रहे हैं, कहीं 20 लोग रह रहे हैं। ऐसे ऐसे गांव हैं, ऐसे ऐसे शहर हैं जहां बहुत कम आबादी है। तो वहां ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर वहां इंटरनेट पहुंचाना बहुत महंगा पड़ेगा हम लोगों को। इसीलिए इस पर बात हुई लो कॉस्ट ग्लोबल इंटरनेट। लो कॉस्ट ग्लोबल इंटरनेट। बहुत सी ऐसी कंपनियां आई जो इस पर काम करने लगी। बहुत कम कीमत पर बहुत बढ़िया इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश की और वो कायम भी रही। पहला हमारा बात आता है, अरे सर आप क्या बता रहे हैं, आप तो बताने वाले थे कि ये स्टार कैसी थी। हम उसी लाइन पर आएंगे, वहीं पर आएंगे, लेकिन हम उसको ये तोड़ है, ये यहाँ पर है उस स्टार, और हमको नीचे से आकर के हम वहां तक पहुंचेंगे, नीचे से बताएंगे बेस से, फिर ऊपर तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो, पहले लो कॉस्ट ग्लोबल इंटरनेट के बारे में बात की इन्होंने गूगल भी आए, फिर फेसबुक महाशय भी आए, इन्होंने भी बहुत ग्लोबल इंटरनेट के बारे में की और इनका सक्सेस भी रहा, दोनों का सक्सेस रहा। फिर आते हैं भैया जो रेवोल्यूशन लाए, ग्लोबल इंटरनेट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाए, क्रांति लाए बहुत बड़ी, वो थे भैया इलोन मस्क। वो इलोन मस्क थे जो ग्लोबल इंटरनेट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाए, क्रांति लाए। कौन थे? इलोन मस्क थे। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, गूगल ने क्या किया। गूगल, भैया गूगल हमको सब लोग जानते होंगे, गूगल क्या है, गूगल हमारी किस तरीके से यूजफुल है हमारे लिए, वो सब जानते हैं। लेकिन गूगल ने भी लो कॉस्ट ग्लोबल इंटरनेट के लिए बहुत काम किया भैया, बहुत काम किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हॉट एयर बैलून के द्वारा, हॉट एयर 2011 में, सन 2011 में इन्होंने हॉट एयर बैलून, ये देखिए फोटो आ रही होगी आपको यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से कुछ इन्होंने 2011 में
हॉट एयर बैलून के द्वारा ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड कराने का उठाया जज्मा। क्या गूगल ने 2011 में उठाया कि हम हॉट एयर बैलून के द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, बहुत अच्छा इंटरनेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे दुनिया के हर शहर में जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं वहां पर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्लोबल इंटरनेट के लिए हॉट एयर बैलून को 18 से 25 किलोमीटर स्पेस यान में भेजा, अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में इस 18 से 25 किलोमीटर पर भेजा। तो वो ये बैलून जो होते थे, ये बैलून जो होते थे, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। जैसे ये बैलून है, ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। किससे कनेक्ट रहते थे? सॉफ्टवेयर के द्वारा कनेक्ट रहते थे। ये बैलून एक दूसरे से सॉफ्टवेयर के द्वारा कनेक्ट रहते थे, एक दूसरे से सॉफ्टवेयर के द्वारा कनेक्ट रहते थे। और ये इससे मिला, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे मिलकर के ऐसे ये गया। और जैसे ये अपना घर है, ये अपना घर है, और यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता था ऐसे। ठीक, किससे? बैलून, हॉट एयर बैलून के द्वारा, हॉट एयर बैलून के द्वारा। ये इन्होंने स्टार्ट किया 2011 में। उसके बाद इस पर बहुत प्रैक्टिकल हुए। इसका हमने बहुत अच्छा सा प्रैक्टिकल न्यूजीलैंड में किया, न्यूजीलैंड में, न्यूयॉर्क में बहुत अच्छे से सक्सेसफुल रहा इसका प्रैक्टिकल। न्यूयॉर्क में किया, न्यूयॉर्क में किया, श्रीलंका में किया और किनी में किया। श्रीलंका में किया और किनी में किया, किनिया में किया। ठीक, इस पर इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद ये काम करने लगा। ये जब काम करने लगा, ये क्या कैसे काम करता था? इसमें भैया देखो सोलर पैनल लगे होते थे, नीचे पूरा इलेक्ट्रिक का बना होता था, नीचे पूरा इलेक्ट्रॉनिक का बना होता था ये। इसमें सोलर पैनल लगे होते थे, दिन में ये सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाते थे और अपना काम करते थे। और इसमें एक बैटरी भी लगी रहती थी, एक बैटरी भी लगी रहती थी जो क्या करती थी, जो काम करती थी रात में भी इंटरनेट प्रोवाइड कराने का काम करती थी। बैलून जो थे वो काम करते थे। ये लगभग एक बार में 30 बैलून भेजे जाते थे, एक बार में 30 बैलून भेजे जाते थे जो 100 से 200 दिन काम करते थे, 100 से 200 दिन काम करते थे। फिर इनको वापस ले आया जाता था और फिर से इनको सही करके भेज दिया जाता था और फिर ये काम करने लगते थे। तो ये भैया इस तरीके से ये चल रहा था। फिर ये तो ऐसे चलता रहा, गूगल ने बनाया, फिर एक ये कंपनी बन गई भैया सन जुलाई 2018 में। जुलाई 2018 में इसका नाम पड़ गया लून LLC। इसका सन जुलाई 2018 में इसका नाम पड़ गया लून LLC। इसके द्वारा ये अभी भी काम करता है, ये अभी भी काम करता है। इस तरीके से इंटरनेट गूगल ने सोचा, ये सब गूगल ने बताया। ये सब किसने बताया? गूगल ने बताया। अब बात करते हैं, गूगल की बात खत्म हो गई। अब बात करते हैं फेसबुक ने क्या किया। फेसबुक ने क्या किया भैया? फेसबुक ने कहा हम भैया सोलर पैनल के द्वारा, सोलर पैनल ड्रोन जो होते हैं, सोलर पावर ड्रोन के द्वारा हम इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। इन्होंने कहा हम सोलर, ये क्या था? ये हॉट एयर बैलून के द्वारा, हॉट एयर बैलून के द्वारा इन्होंने किया। इन्होंने कहा हम सोलर पैनल के द्वारा, सोलर पावर के द्वारा, सोलर पावर ड्रोन के द्वारा हम काम करेंगे। इन्होंने सोलर पावर ड्रोन के द्वारा फेसबुक ने कब किया? फेसबुक ने 28 जुलाई 2017 को, 28 जुलाई 2017 को इन्होंने एक सोलर पैनल से क्या किया? सोलर पैनल से एक ड्रोन भेजा और वो काम करने लगा। 28 जुलाई 2017 को, 28 जुलाई 2017 को। लेकिन फिर ये जुलाई या जून नहीं, जुलाई 2018 में ही इसका
ये जो सोलर पैनल वाला सिस्टम था ये बंद हो गया। ये सोलर पैनल वाला जून में ही होगा भैया, जून में था। जून 2018 में ये सिस्टम जो था ये बंद कर दिया गया, फेसबुक ने बंद कर दिया। इसका नाम था फेसबुक एक्विटा, फेसबुक एक्विका, फेसबुक एक्विला, इसका नाम भैया रखा गया फेसबुक एक्विला। उसके बाद फिर जब इसने काम करना यहाँ पे बंद हो गया ये, तो अब ये काम कर रहा है सैटेलाइट के ऊपर। किसके ऊपर? सैटेलाइट के ऊपर। ये सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड कराने को सोच रहा है, सैटेलाइट। अब इसने कहा हम सैटेलाइट के द्वारा काम कराएंगे, अभी भी काम कर रहा है सैटेलाइट के द्वारा। अब फिर भैया बात आती है इलोन मस्क जो थे हमारे, उनकी बात आती है। भैया अगर इसको देखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं इलोन मस्क के बारे में, जिसके लिए ये पूरी वीडियो है। ठीक है, बात करते हैं इलोन मस्क। इलोन मस्क ने क्या किया? इलोन मस्क ने क्या किया? वही भैया जादू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था, देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना। अब बात करते हैं इलोन मस्क, जो रेवोल्यूशन लाए, एक इंटरनेट की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लाए। एक रेवोल्यूशन लाए, क्रांति लाए का इंटरनेट की दुनिया में। भैया एलोन मस्क को भैया जो ना जानता हो वो जान लो, भैया जानते सब लोग होंगे, जो भैया टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं। इन्होंने न्यूट्रालिंक के भी काम किया है, न्यूट्रालिंक। और भैया ये स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। स्पेस एक्स भी जो है वो इन्हीं का है, इलोन मस्क का ही है। भैया सबसे ज्यादा नाम इनका है, टेस्ला के नाम से सब जानते होंगे, इससे बहुत कम लोग जानते होंगे, इससे भी मिनिमम जानते होंगे, टेस्ला से बहुत लोग जानते होंगे। भैया जो गाड़ियां बनाती है, याद आया कुछ? याद आएगा होगा। इलोन मस्क ने टेस्ला, न्यूट्रा और स्पेस एक्स के मालिक है, सीईओ हैं, इसके सीईओ हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हम 12,000 सैटेलाइट्स, हम 12,000 सैटेलाइट स्पेसफेयर में भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगी, जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। कितनी? 12,000। ये 12,000, अरे ये इसे बनाएंगे कैसे, क्या होगा? देखो इन्होंने कहा 12,000, अभी तक हमारे में 1400, लगभग 1400 ऐसी हैं जो सैटेलाइट वो हमारे बाहर अर्थ में है, वो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करा रही है, लेकिन वो बहुत धीमे धीमे काम कर रही है। इन्होंने कहा भैया 12,000 भेजेंगे सैटेलाइट। उन्होंने इस पर काम भी किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। इन्होंने सन 2015 में 2015 में इन्होंने क्या किया? 2015 में ये जुगाड़ इनके दिमाग में आया, 2015 में इन्होंने ये कहा, सोचा। फिर इन्होंने 22 फरवरी 2018 को, 22 फरवरी 2018 को इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 सैटेलाइट भेजे। एक का नाम था माइक्रोसैट 2A, एक का नाम था माइक्रोसैट 2A और दूसरे का नाम था माइक्रोसैट 2B। ठीक, ये नाम था भैया। ये करने लगे काम। फिर कुछ दिन बाद इनका नाम रख दिया गया टिनटिन ए, और इसका नाम रख दिया गया टिनटिन बी, टिनटिन बी। ठीक, ऐसे ही काम करने लगे। तो भैया जब ये काम करने लगे बहुत अच्छी तरीके से, फिर इन्होंने कहा हम 2 ग्रुप्स बनाएंगे। 12,000 ऐसे जा नहीं सकते हैं, इन्होंने कहा हम 2 ग्रुप बनाएंगे। कैसे ग्रुप बनाएंगे? देखो इन्होंने कहा हम 2 ग्रुप बनाएंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। पहला ग्रुप जो होगा वो 4,418 सैटेलाइट्स का होगा, 4,425 सैटेलाइट का होगा, जो हम 2019 से 2024 तक, जो हम 2019 से 2024 तक भेज देंगे, जो 1200 किलोमीटर पर 1200 किलोमीटर पर
ये अर्थ के चक्कर लगाएंगी और हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगी। फिर इन्होंने कहा कि दूसरा ग्रुप जो होगा वो होगा हमारा 7,518 सैटेलाइट्स का, 7,518 सैटेलाइट्स का, जो हमारा 2025 से करेगा, जो 340 किलोमीटर पर चक्कर लगाएगा और हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। और भैया इसी पर वो है जो स्टार दिख रहे थे इस तरीके से, देखो ये स्टार इसीलिए दिख रहे थे, ये भैया जो शुक्रवार को, इससे पहले जो फ्राइडे पड़ा था वो कुछ इस तरीके से दिखाई देनी थी। वो इसमें 51 सैटेलाइट थी, 51 सैटेलाइट शुक्रवार को भेजी गई थी। उसका वो नज़ारा दिखाई दिया था आपको यूपी के लखनऊ में, हरदोई में और शायद कानपुर में भी दिखाई दिया था। इस तरीके से दिखाई दिया था 51 सैटेलाइट्स का। 51 सैटेलाइट जो थी वो इलोन मस्क के द्वारा स्पेस एक्स जो कंपनी है वो ये काम कर रही है, स्पेस एक्स जो कंपनी है वो ये काम कर रही है। इसका नाम रखा गया स्टारलिंक, इसका नाम रखा गया भैया स्टारलिंक, स्टारलिंक इसका नाम रखा गया। ये देखिए सब लिंक मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और स्टार की तरह दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे से। ये सीधे एक बार में 51 सैटेलाइट शुक्रवार को इन्होंने भेजे थे, शुक्रवार को इन्होंने 51 सैटेलाइट भेजे थे जो आपको यूपी में दिखाई दिए थे। इससे पहले पंजाब में, हरियाणा में भी दिखाई दे चुके हैं ये इस तरीके से, लेकिन जो अब सोमवार को, शायद मंडे को, ये दिखाई दिए थे सैटेलाइट्स। ठीक है, तो यही जानकारी दी कि वो ना एलियन थे, ना चीन से वो आया था, ना कोई जादू था, वो इलोन मस्क के द्वारा ग्लोबल इंटरनेट के लिए एक मुहिम है जिसका वो एक हिस्सा था कि 51 सैटेलाइट उन्होंने भेजी थी। तो कैसी लगी ये जानकारी सुनकर, समझकर कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।